दोस्तों, हर दुकानदार की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहे और हर आने वाले ग्राहक खरीदारी करके ही जाए। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर दुकानदार को यह नहीं पता होता कि सेल बढ़ाने के असली तरीके क्या है। आज मैं आपको 10 ऐसे पावरफुल और प्रैक्टिकल सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर आपके बिजनेस की सेल 2 गुना भी हो सकती है। और सबसे अच्छी बात, ये सारे तरीके बिना एक्स्ट्रा खर्च के काम करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट आपके बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो शुरू करते हैं। शॉप की लोकेशन और फर्स्ट इंप्रेशन। किसी भी दुकान की सफलता का सबसे बड़ा राज है उसकी लोकेशन और पहला इंप्रेशन। मान लीजिए आपने दुकान तो शुरू कर दी है, लेकिन वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ भीड़ ही नहीं होती, तो फिर कस्टमर आने के चांस तो वैसे ही कम हो गए। कोशिश कीजिए कि आपकी दुकान मेन रोड, स्कूल कॉलेज के पास, मार्केट एरिया या रेसिडेंशियल कॉलोनीज के एंट्री पॉइंट पर हो। ऐसी जगह जहाँ लोगों का आना जाना ज्यादा हो और उन्हें बार बार आपकी दुकान दिखे। यकीन मानिए, रोजाना कस्टमर आपकी दुकान देखेंगे तो सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में आपकी शॉप रजिस्टर हो जाएगी। इसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन। ग्राहक जब दुकान में आता है तो सिर्फ 5 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि यहाँ से खरीदना है या नहीं। अगर दुकान अच्छी और साफ है, प्रोडक्ट सही से डिस्प्ले किए गए हैं और आपको देखकर ग्राहक को एक फ्रेंडली वेलकम मिलता है, तो वहीं से उसके खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपकी दुकान बर्तन की है। अगर बर्तन चमचमाते हुए सजाए गए हैं, प्रॉपर रैक्स लगे हैं और कस्टमर्स आसानी से देख सकते हैं, तो कस्टमर बिना सोचे समझे कुछ न कुछ खरीद कर ही जाएंगे। शॉप का इंटीरियर और डिस्प्ले सिस्टम। दुकान का इंटीरियर और डिस्प्ले सिस्टम आपकी बिक्री को सीधे सीधे डबल कर सकता है। आपकी दुकान चाहे बड़ी हो या छोटी, अंदर का माहौल कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब रोशनी अच्छी होनी चाहिए। अगर दुकान छोटी है तो हल्के रंग की पेंटिंग करवाइए जिससे दुकान बड़ी और खुली लगे। कस्टमर्स को लगना चाहिए कि वो आराम से यहाँ समय बिता सकते हैं। अब आते हैं डिस्प्ले सिस्टम पर। रिसर्च कहती है कि 70% कस्टमर्स वही चीज खरीद लेते हैं जो उन्हें अच्छी तरह से डिस्प्ले में दिखती है। इसलिए सबसे ज्यादा बिकने वाले सामान को हमेशा आई लेवल पर रखें। नया और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट दुकान के सामने वाली जगह पर डिस्प्ले करें। डिस्काउंट या ऑफर वाले प्रोडक्ट्स को बोल्ड साइन बोर्ड या टैग्स के साथ हाईलाइट करें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी स्टेशनरी शॉप है। अगर आप पेन, कॉपी और फैंसी डायरीज को अच्छे डिस्प्ले रैक में रखते हैं तो बच्चा बिना मांगे ही खरीद लेगा। ठीक उसी तरह अगर प्लास्टिक शॉप है तो अट्रैक्टिव बकेट्स या किचन कंटेनर को एंट्री के पास सजाइए। ग्लास काउंटर का इस्तेमाल। छोटे सामान जैसे क्लिप्स, टॉयज, एक्सेसरीज, पेन या छोटी छोटी चीजें ग्लास काउंटर में रखिए। जब कस्टमर बिल देने आएगा, ऑटोमेटिकली उसकी नजर वहां पड़ेगी और इम्पल्स बाइंग हो जाएगी। कस्टमर सर्विस और बिहेवियर। किसी भी दुकान की सबसे बड़ी ताकत ग्राहक का अनुभव होता है। अगर आपकी दुकान पर एक बार कोई ग्राहक आकर खुश होकर जाता है तो वो अगली बार बिना सोचे समझे यही आएगा और दूसरों को भी रिकमेंड करेगा। सबसे पहली बात, ग्राहक के दुकान में आते ही मुस्कुराकर कहे, बोलिए सर, आइए बैठिए, बताइए क्या चाहिए। यकीन मानिए, ग्राहक का आधा मन वही बन जाता है। अगर वही ग्राहक दूसरी दुकान में जाए और दुकानदार ऐसे बर्ताव करे जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता, तो नेचुरली वो वहाँ ज्यादा देर तक रुकेगा ही नहीं। कभी कभी कस्टमर को ऐसा फील ना करवाए कि आप बिजी हो, परेशान हो। सब्र के साथ उनकी बात सुनिए, चाहे वो छोटे सामान के लिए आए हो। अगर कस्टमर ने 10 चीजें के बारे में पूछा और सिर्फ एक खरीदा तो भी अच्छे से धन्यवाद कीजिए। इसके बाद कई बार ग्राहक पूछता है कि भाई ये ब्रांड अच्छा है या वो वाला। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखकर महंगा वाला बोलोगे तो हो सकता है कि वो पहली बार ले ले, लेकिन अगर आपने सही सलाह दी तो लाइफ टाइम कस्टमर बन सकता है। फिर एक और चीज, आफ्टर सेल सर्विस भी जरूरी है। जैसे अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत हो तो ले आइए, बदल देंगे। ये छोटा सा भरोसा कस्टमर को आपकी दुकान पर इमोशनली जोड़ देता है। प्रोडक्ट रेंज और वैरायटी। अगर आपको दुकान की सेल बढ़ानी है तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी, ग्राहक के पास अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। आजकल कस्टमर सिर्फ सामान लेने नहीं आता बल्कि कंपेयर करने आता है। अगर आपने वैरायटी दी तो 90% चांस है कि वह खरीदारी आपकी दुकान से ही करेगा। मान लीजिए आपकी दुकान एक ग्रोसरी स्टोर है। अगर आपके पास सिर्फ 1-2 तरह के चावल है तो कस्टमर बोलेगा चलो दूसरी दुकान देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास 5-6 तरह के चावल रखा है, अलग क्वालिटी और अलग प्राइस रेंज में, तो कस्टमर को लगेगा कि यहाँ तो सब कुछ मिलता है और नेचुरली वो खरीदारी करेगा। अब एक और एग्जांपल, समझो स्टेशनरी शॉप है। अगर आपने सिर्फ किताबें रखी तो कस्टमर कभी कभार आएगा, लेकिन अगर आपने साथ में पेन, कॉपियां, फाइल्स, ज्योमेट्री बॉक्स, चार्ट पेपर्स, गिफ्ट आइटम सब रखा तो बच्चे से लेकर ऑफिस वाले तक आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। स्मार्ट ऑफर्स और डिस्काउंट। सच्चाई यह है कि हर ग्राहक को सस्ता और फायदा चाहिए। अगर आपने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि आपकी दुकान पर खरीदारी करना फायदेमंद है तो वह बार बार आपकी दुकान पर आएगा। सोचिए आपने अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाया, बाय 2 गेट 1 फ्री या फ्लैट 10% ऑफ ऑन संडे। अब ग्राहक चाहे या ना चाहे, लेकिन क्यूरियोसिटी से दुकान में जरूर आएगा और जब अंदर आ गया तो चांसेस है कि वो एक्स्ट्रा सामान भी खरीद लेगा। कॉम्बो ऑफर। मान लीजिए आपकी दुकान एक किराना स्टोर है। अगर आप आटा, तेल, चावल कॉम्बो पैक बनाकर थोड़े कम दाम में बेचते
हो तो कस्टमर को लगेगा वहाँ एक साथ 3 चीजें सस्ती मिल रही है। फेस्टिव ऑफर्स का फायदा उठाइए। त्योहारों पर कस्टमर पहले से ज्यादा खर्च करने के लिए रेडी रहते हैं। अगर आपने दीपावली, राखी या न्यू ईयर पर स्पेशल ऑफर दिया तो सेल डबल हो सकती है। इम्पोर्टेंट बात, ऑफर्स हमेशा लिमिटेड टाइम के लिए रखें, इससे अर्जेंसी बनेगी और लोग जल्दी खरीदारी करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान या बिजनेस कभी रुके नहीं और लगातार ग्रो करते रहे तो मैंने आपके लिए एक खास ई बुक बिजनेस ग्रोथ मास्टरी तैयार की है। इसमें आपको मिलेंगे 12 गोल्डन बिजनेस रूल, सेल्स मास्टरी, मार्केटिंग ग्रोथ आइडियाज, फाइनेंस सीक्रेट्स, कस्टमर लॉयल्टी बनाने के तरीके और 7 डेज ग्रोथ एक्शन प्लान जिसे आप तुरंत लागू कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। और सबसे खास बात, साथ ही में आपको मिलेगा एक बिजनेस ग्रोथ बोनस पैक जिसमें आपको वर्क बुक, फाइनेंस ट्रैकर, डेली हैबिट चेकलिस्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग चेकलिस्ट और एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस भी मिलेगा। यह ई बुक एक पूरा रोड मैप है आपके बिजनेस को अगले लेवल तक ले जाने का। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके परचेस कीजिए। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही है। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, हर दुकान पर ग्राहक आते हैं लेकिन बार बार वही दुकान पर जाते हैं जहां उन्हें स्पेशल महसूस कराया जाए। यही है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। आप चाहे तो एक सिंपल कार्ड या पॉइंट सिस्टम बना सकते हैं, जैसे 10 बार खरीदारी पर एक आइटम फ्री या फिर 1000 रुपए की शॉपिंग पर कुछ छोटा गिफ्ट। अब कस्टमर बार बार सोचेगा, अरे यहाँ से लूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। इसके बाद अपने पुराने ग्राहकों को SMS या व्हाट्सएप पर स्पेशल मैसेज भेजिए, सर सिर्फ आपके लिए इस हफ्ते 15% ऑफ। ऐसे पर्सनलाइज ऑफर से कस्टमर को लगेगा कि वो आपके लिए खास है। डिजिटल प्रेजेंस और ऑनलाइन मार्केटिंग, आज के समय सिर्फ अच्छी दुकान बना लेने से काम नहीं चलेगा। लोग गूगल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर दुकानें ढूंढते हैं। अगर आपकी शॉप ऑनलाइन नहीं दिखेगी तो ग्राहक आपकी बजाय कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। सबसे पहले अपनी दुकान को गूगल मैप पर रजिस्टर करें। जब कोई मेरे पास स्टेशनरी शॉप या प्लास्टिक शॉप नियर मी वैसा आपके बिजनेस का सर्च करेगा तो आपकी दुकान सामने आनी चाहिए। इससे तुरंत ट्रस्ट बढ़ता है। सोशल मीडिया का पावर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पर अपनी दुकान के प्रोडक्ट्स की फोटोज, रील्स और ऑफर्स डालें। आजकल लोग सोशल मीडिया पर देखे गए सामान को खरीदने के लिए दुकान तक जाते हैं। एक छोटा रील भी आपकी दुकान का वायरल प्रमोशन बन सकता है। फिर एक और जरूरी बात, हर सेटिस्फाइड कस्टमर से गूगल रिव्यूज लिखवाइए, क्योंकि लोग रिव्यूज देखकर ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ शॉपिंग करनी है। फेस्टिवल और सीजनल मार्केटिंग, इंडिया में फेस्टिवल्स और सीजन सिर्फ खुशियों का मौका नहीं होते बल्कि बिजनेस का सबसे बड़ा गोल्डन टाइम होते हैं। अगर आपने इस समय को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया तो आपकी दुकान पर कस्टमर की लाइन लग सकती है। सोचिए, दिवाली पर डेकोरेशन आइटम्स, राखी पर गिफ्ट आइटम्स, क्रिसमस पर टॉयज या न्यू ईयर पर डायरीज। हर फेस्टिवल पर लोग कुछ नया खरीदते ही है। आप अपनी शॉप पर फेस्टिवल स्पेशल डिस्काउंट बोर्ड लगाइए और प्रोडक्ट्स को अट्रैक्टिव तरीके से सजाइए। सीजनल प्रोडक्ट्स, गर्मी में वाटर बॉटल, कूलर सीट्स, सन ग्लासेस, बरसात में अम्ब्रेलास, रेन कोट्स, वाटरप्रूफ बैग, सर्दी में ब्लैंकेट्स, हीटर्स। ऐसे सीजनल आइटम्स रखना आपकी दुकान को हर मौसम में सबसे जरूरत वाली दुकान बना देगा। फिर फेस्टिवल और सीजन पर एक छोटा आइडिया लगाइए। लिखिए, ऑफर वैलिड टिल संडे या ओनली फॉर फर्स्ट 50 कस्टमर्स। इससे कस्टमर्स को लगेगा कि जल्दी खरीदना जरूरी है। लोकल मार्केटिंग और नेटवर्किंग, मान लीजिए आपकी दुकान बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, लेकिन अगर इलाके के लोग आपको जानते ही नहीं तो सेल कैसे बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लोकल आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपके इलाके में कोई छोटा इवेंट, कुल कंपटीशन, क्रिकेट मैच या कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ अपनी दुकान का बैनर लगाइए। लोग आपको लोकल लेवल पर रिकॉग्नाइज करेंगे और आपकी शॉप को ट्रस्ट मिलेगा। फिर आपके पास की दुकानों से नेटवर्क बनाइए, जैसे स्टेशनरी वाले फोटोकॉपी वाले से जुड़ सकते हैं, ग्रोसरी वाले दूध वाले से या गारमेंट वाले टेलरिंग वाले से। जब कस्टमर एक दुकान पर आता है तो दूसरा दुकानदार आपकी दुकान की भी रेफरेंस दे सकता है। अब पैम्पलेट्स और विजिटिंग कार्ड, आज भी छोटे कस्बों और मोहल्लों में पैम्पलेट्स मार्केटिंग बहुत काम करती है। सुबह के अखबारों में या घर घर बांटिए, उस पर अपने ऑफर्स लिखिए। साथ ही हर कस्टमर को अपना विजिटिंग कार्ड या डिस्काउंट कूपन दीजिए। फिर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप, आज हर कॉलोनी और सोसाइटी का अपना व्हाट्सएप ग्रुप होता है। आप वहाँ अपने ऑफर्स, न्यू अराइवल्स या डिस्काउंट्स डाल सकते हैं। लोग घर बैठे ही आपकी दुकान के बारे में जानेंगे। कस्टमर फीडबैक और इम्प्रूवमेंट, चाहे आपकी दुकान कितनी भी अच्छी हो, अगर आप ग्राहक की राय नहीं सुनते तो हमेशा कुछ न कुछ मिसिंग रहेगा। फीडबैक लेना मतलब कस्टमर को फील करवाना, हमें आपकी राय चाहिए। कस्टमर से पूछिए, आपको हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विस कैसी लगी। अगर कोई इशू है तो तुरंत नोट करिए और सॉल्व कीजिए। छोटे स्टोर में सजेशन बॉक्स रख सकते हैं और हर फीडबैक को ध्यान से पढ़िए। समझिए कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को पसंद नहीं आया। रेगुलरली अपने डिस्प्ले, प्रोडक्ट्स, वैरायटी या प्राइसिंग में सुधार करें। पॉजिटिव फीडबैक का फायदा उठाइए। जब कोई खुश कस्टमर तारीफ करता है तो उसका रिव्यू जरूर लीजिए। इससे नए कस्टमर्स को ट्रस्ट मिलेगा। कस्टमर को लगे कि उसकी राय से दुकान बेटर हो रही है तो वह सिर्फ रिपीट बायर नहीं बल्कि लॉयल कस्टमर बन जाएगा। दोस्तों, आज हमने जाना है कि आप अपनी दुकान की सेल कैसे बढ़ा सकते हो। सही लोकेशन, अट्रैक्टिव इंटीरियर, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट वैरायटी, स्मार्ट ऑफर्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, डिजिटल प्रेजेंस, फेस्टिवल मार्केटिंग, लोकल नेटवर्किंग और कस्टमर फीडबैक, ये सभी स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटेजीज मिलकर आपकी दुकान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान से अपनाएंगे तो सिर्फ सेल नहीं बढ़ेगी बल्कि आपका कस्टमर बेस भी मजबूत और लॉयल बनेगा। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ सामान बेचने से नहीं बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस और स्मार्ट प्लानिंग में है। अगर आपको हमारे आज की यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में ई बुक की लिंक दी गई है, जरूर चेकआउट करें।